डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य की दूसरी इकाई के भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि भारत के जो अलग अलग स्थानों पर कवि भक्त हुए, उन्होंने किस तरह से अपनी भक्ति भावना का आधार प्रस्तुत किया है। अनगिनत कवि कवियत्री इस इकाई 2 में लिए गए हैं। मैं इनमें से कुछ का ही संक्षिप्त में वर्णन कर पाऊंगी और जो कवि किसी भी कारणवश रह गए हैं इसमें, वो कहीं ना कहीं मेरे चैनल पर अलग अलग रूप में आपको मिल जाएंगे, जिसका मैंने यहाँ पर वर्णन नहीं करूंगी। वह कहीं ना कहीं पूरे चैनल में आप जब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार में सर्वप्रथम रूप में संत कवि तिरुवल्लुवर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हम देखते हैं कि भारतीय भक्ति परंपरा का जो सुनहरा इतिहास है, हम सब कहीं ना कहीं उससे परिचित हैं और उसे परिचित होने के आधार पर हमने भक्ति काल में सर्वप्रथम रूप में भक्ति की अनेक धाराओं के समक्ष जाना है कि किस तरह से भक्त अपनी भक्ति के लिए पूरी तरह से एक तरह से तारतम्य बनाकर रखता है। जीवन में अनगिनत कष्ट तकलीफ आने के बाद भी वह अपने पथ से पथभ्रष्ट नहीं होते हुए दिखाई देता है। इसी में सर्वप्रथम रूप में संत तिरुवल्लुवर का नाम लिया जा सकता है। हम देखते हैं हमारे इतिहास में संत की जो व्याख्या है अलग अलग रूप में दी गई है। कहने का तात्पर्य है कि संत का जो अर्थ है लोगों ने अपने मनानुसार, विद्वानों ने अपने मनानुसार एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे संत का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति या महात्मा या साधु के रूप में लिया जा सकता है। हम देखते हैं कि संत की जो परिभाषा है वो भी लोगों ने अपने मना अनुसार एक तरह से गढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसमें हम देखते हैं कि जो संत का जो हृदय है वह बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का द्वेष, घृणा, ईर्ष्या का जो भाव है वह नहीं झलकता हुआ दिखाई देता है। ये बात हम कर रहे हैं भक्ति काल की, और भक्ति में किस तरह से लोग अपनी पूरी एक तरह से संपत्ति को भी दान देते हुए दिखाई देते हैं। संत तिरुवल्लुवर का जो हम देखें इतिहास है तो कहीं ना कहीं भक्ति काल के कबीर से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई देता है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से भक्ति काल में कवि कबीर ने निर्गुण परंपरा के साथ अपना रूप स्वरूप जोड़ते हुए उसकी अभिव्यक्ति की है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि संत तिरुवल्लुवर ने भी कबीर की जो एक तरह से हम कहें कि प्रथा प्रणाली को एक तरह से लागू किया है दक्षिण भारत में। हम देखते हैं कि संत तिरुवल्लुवर को मतलब दक्षिण भारत का कबीर माना जाता है। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जो घटनाएं हैं, या हम कहें कि उनके जन्म के रूप में या उनके विवाह के संदर्भ में या परिवार से संबंधित अनेक प्रकार की किंवदंतियां इतिहास में चलित चालित रूप में चल रही है, यानी कि अनेक प्रकार के जो विद्वान है उनके मतभेद वहां पर दिखाई देते हैं। किसी विद्वान ने, हम देखते हैं उसे 8वीं 9वीं शताब्दी के माना है, तो किसी ने 1 से 3री शताब्दी या सदी के रूप में उनका जन्म के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दी है। और इन विद्वानों ने कहीं ना कहीं तिरुवल्लुवर को एक तरह से कबीर के जो समानांतर विचार है उससे भी एक तरह से रूबरू माना है, यानी कि दोनों के विचारों में समानता मानी गई है। हम देखते हैं कि कबीर का जो जीवन है वो भी बहुत ही कष्ट रूप में
काटा है उन्होंने, और उनके माता पिता से संबंधित जो घटनाएं घटित या इतिहास में घटित हैं या घटी हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तिरुवल्लुवर के रूप में भी इसी प्रकार की घटनाएं दक्षिण भारत के इतिहास में चलित चालित रूप में घटी है। उनके माता पिता के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, पर ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसे जानने को मिलता है कि उनके माता पिता के 7 पुत्र पुत्रियां थे, जिसमें से तिरुवल्लुवर सबसे छोटे थे। और माता पिता की धारणा थी कि जहां भी वह जिस भी स्थान पर रहे, अगर वहां पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह उसी ईश्वर के रूप में उसको समर्पित कर आगे की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इतिहास में बताया गया है। हम देखते हैं कि वह तिरुवल्लुवर का जो जन्म है मल्यापुर गांव में हुआ, और मल्यापुर गांव में होने के साथ साथ जुलाहा परिवार में वह पले बढ़े। जुलाहा से यहाँ तात्पर्य हमारे हिंदी साहित्य या भक्ति काल में देखें तो जुलाहा कबीर का जो जन्म है वह चित्रण किया है। वही जुलाहा वल्लुवर यानी कि दक्षिण भारत में जुलाहा को वल्लुवर कहा जाता है, यानी तमिल में वल्लुवर कहा जाता है। तो उनका जन्म भी जुलाहा के परिवार में हुआ। अपने विचार ज्ञान के कारण वह अनेक नामों से एक तरह से प्रचलित हुए। उन्हें अनेक नामों से संज्ञा दी गई, जैसे कि मोया मंडी पुल्लुवर या थेवा पुल्लुवर आदि के नामों से चित्रित किया गया। 15वीं-16वीं या हम कहें 15-16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस भी दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर कठिन साधना कर ज्ञान प्राप्त किया, पर कई कारणों से उनका मन इन सब से हट गया। हम देखते हैं बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं कि हम जिस पथ पर चलना चाहते हैं उस पथ पर हमारा ध्यान हमारा मन नहीं लगता, तो वह वहां से भटक जाता है। उसी प्रकार तिरुवल्लुवर ने अनेक प्रकार की साधना या कठिन तपस्या करने के बाद भी उनका मन वहां पर नहीं रमा, और वहां से वह हट गए और अलग अलग रूप में कार्य करने की ओर अग्रसर हुए। हम देखते हैं कि वह सच्ची सेवा एवं साधना के आधार पर अपना जीवन यापन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग संप्रदाय या हम कहें अलग अलग वर्ग से जुड़े, पर वह जब मार्ग सहाय के एक तरह से सानिध्य में आए तो उन्होंने उस मार्ग के आधार पर अपना जीवन यापन किया और उनकी पुत्री वासुकी से विवाह कर जीवन में के पथ पर या जो हम कहेंगे जीवन के रूप में वह आगे की ओर अग्रसर हुए। वासुकी का ऐसा प्रभाव तिरुवल्लुवर पर था कि जो वो कहती वह उनके अनुसार चलते हुए दिखाई देते। पत्नी के साथ मल्यापुर आकर अपने खानदानी कार्य को एक तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है। कहने का तात्पर्य बुनाई का जो कार्य है वह उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी बीच वासुकी की मृत्यु हो जाती है और वासुकी की याद में उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया था, सीखा था या उनसे ज्ञान प्राप्त किया था, वह अपने विचारों के द्वारा उसकी पूर्ति करते हुए दिखाई दिए। तिरुवल्लुवर ने 133 अध्याय लिखे। प्रत्येक अध्याय में 10 पद थे, तो हम देखते हैं कि 13 या 133 अध्याय में 1330 पद उन्होंने एक तरह से लिखे। पद से यह तात्पर्य दक्षिण भारत में उसे कुरुल भी कहा जाता है। इन कुरुलों में उन्होंने उच्च आदर्श मूल्य को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रस्तुत किए और उच्च या निम्न स्तर में जो भेदभाव था या विरोध था, समानता की भावना थी या हिंदू धर्म दर्शन की बात उन्होंने इन कुरुलों में की। उन्होंने धर्म अर्थ और काम के विषय में अपने विचार एक तरह से प्रस्तुत
किए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि तिरुवल्लुवर ने जो अपने विचार है किस तरह से प्रेरक के रूप में सामने रखे। उन्होंने अपने इस जीवन वृत्त में हम देखते हैं कि 3 प्रेरक जो है रूप उन्होंने रखे। सर्वप्रथम रूप में पहला प्रेरक है गृहस्थ जीवन की महत्ता उन्होंने बताई। कि हम देखते हैं कि अलग-अलग विद्वानों ने या साधु संतों ने विवाह को एक तरह से संत की परंपरा में विरोध के रूप में माना। यहाँ पर तिरुवल्लुवर ने जीवन में गृहस्थ जीवन की जो महत्ता है, उसकी उपयोगिता है, उसको यहाँ पर एक तरह से प्रस्तुत किया है कि बिना पत्नी के हम किसी भी पद पर पूर्ण रूप से अग्रसर नहीं हो सकते। दाम्पत्य जीवन में ही हम सब कार्य सुख पूर्वक रहकर भोग सकते हैं। तो विवाह की महत्ता को उन्होंने वहां पर बताया। दूसरे रूप में श्रम संयम के विचार को उन्होंने प्रस्तुत रखा कि किस तरह से मानव अपने जीवन में श्रम की भावना को रखते हुए अपने अलग अलग कार्यों में संयम की भावना रखते हुए दिखाई देता है। तीसरा इन्होंने अन्न ही ईश्वर है, यानी कि अन्न की महत्ता को इन्होंने एक तरह से प्रतिपादित किया और उसके आधार पर जीवन में अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया। तो इस रूप में वल्लुवर अलग अलग रूप में दिखाया जीवन के साथ एक तरह से साधु संत वाले भाव है उसकी परिपाठी को आगे बढ़ाया। अगले उसमें हम एक अलग कवि के रूप में देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से विचारों को प्रस्तुत किया और जीवन में किस तरह से घटनाओं का सामना करते हुए की परंपरा को साधते हुए चले। धन्यवाद।